Disclaimer. This video is made for entertainment purpose only, it doesn't mean to hurt any. And don't take it seriously. हेलो गाइस, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल एनएस मस्ती बॉक्स। हम लोग आ चुके हैं गोल्डी भाई के दुकान पे। तो आप देख सकते हैं गोल्डी भाई की दुकान ये गली में है। हमारे भालू भी खड़े हुए हैं। तो गाइस, मैं किसी की दुकान का प्रमोट नहीं कर रहा हूँ और ना ही किसी की दुकान को मुझे उठाना है। मैं सिर्फ यहाँ पे आया हूँ अपनी कुछ बातें लेके, जो कि बातें क्लियर होंगी हमारे संजीव भाई से और गोल्डी से। तो गोल्डी उस्ताद से बातें होंगी हमारी अभी। चलिए आपको मुलाकात करवाते हैं हम अपने गोल्डी भाई, और संजीव भाई भी हमारे अभी आने ही वाले हैं, बस वो आ गए हैं। उनसे बात करते हैं और देखते हैं कि डोरें जो महंगी हो रही हैं वो कहाँ से हो रही हैं। यूट्यूबर से हो रही हैं कि पतंगबाज से हो रही हैं या फिर हो रही हैं दुकानदारों से। तो आइए जानते हैं इसके बारे में। अपने संजीव भाई से बात करते हैं और गोल्डी उस्ताद से बात करते हैं। तो हम आ गए हैं अपने संजीव भाई और गोल्डी उस्ताद के पास। इनसे कुछ सवालात पूछने के लिए काफ़ी लोग परेशान थे कि भाई हमारे संजीव भाई यूट्यूबर है और ये सबको प्रमोट करते हैं। तो आज मेरे सामने आ गए हैं भाई, इनकी सारी सच्चाई जो भी है इनकी ये खुद अपने आप से बताएंगे। तो संजीव भाई, आप पहले ये बताइए, आप किस क्लब से शौक करते हैं? मैं सारे क्लब से शौक सारे क्लब से शौक करते हैं जो मुझे लड़ाने दे। बिल्कुल, मतलब आपका कोई पर्सनल क्लब नहीं है जहां आपकी दोस्ती यारी आप वहां पहुंच जाते हो, दो चार पेज लड़ा लेते हैं? मतलब अक्सर क्या होता है ना कि वीडियो बनाने गए तो आखिरी शाम तक जब टिकट ज्यादा गैप नहीं रहता तब मैं लड़ा लेता हूँ। जब अच्छा। टशन में आ जाता है ना कि हम आखिरी में, बिल्कुल वहाँ पे भाई मैं नहीं छूता हूँ। बिल्कुल सही। बस इतना ही है। तो संजीव भाई, एक सवाल ये था आपसे कि जो डोरें महंगी हो रही हैं उसका क्या कारण है? डोरें महंगी होने के बहुत सारे रीज़न है, अलग अलग, जितना मैं 1.5-2 साल में समझ पाया हूँ। पहला तो ये है कि ये डोर वाकई जो रॉ मटेरियल्स है थोड़ा सा महंगा हो गया है। उसके बाद आपने देखा जो हमारा लॉकडाउन लगा, उसके बाद जो शौकीन आए हैं, मैं उनमें से मैं भी हूँ। मतलब आप कहना चाह रहे हैं जो लॉकडाउन में नए हाँ, शौकीन पैदा हुए हैं उनकी है। वजह से डोर ये काफी हद तक महंगी हुई है। क्यों? जहाँ 10 लोग लड़ाने वाले थे वहाँ पे 100 नहीं, मैं कहूँगा 150 लोग आ गए। 150 हो गए, ठीक है। ठीक है, अचानक से क्या हो गया, डिमांड बढ़ गई और सप्लाई घट गई। सिंपल सा एक इकोनॉमिक का लॉजिक है ये कि जब हमारी डिमांड बढ़ जाएगी, सप्लाई नहीं हो पाएगी, तो क्या करेगा वो, गिने चुने लोगों को देगा, महंगा ही देगा। दूसरा रीजन तो ये हो गया, चलिए ये बात खत्म हो गई, लगातार महंगा क्यों हो रहा है, कुछ मांझोगा। कुछ बड़े कारीगर जो अपना माल मीटर काफी महंगा कर रहे हैं और छोटे कारीगर जो हैं वो वहीं के वहीं हैं, उनकी रेट अभी भी वही 1200, 1300, 1400 की डोरे काफी पतंगबाजों में आ रही हैं। लेकिन ये जो कुछ बड़े कारीगर हैं उनका हर महीने 200, 300, 400, 500 लगातार बढ़ रहा है, और डोरे जो फिरकी उनको आती हैं वो उसी रेट आ रही हैं। क्योंकि वो डोर कंपनी जो होती है वो एक बार अपना पैसा बढ़ाती, चाहे 5 रुपए बढ़ाए, चाहे 10 बढ़ाए, चाहे 100 बढ़ाए, वो सिर्फ एक बार बढ़ाती। लेकिन जो कारीगर हैं वो लगातार अपनी डोर पे 200, 300, 500 बढ़ाते चले जा रहे हैं। उसके लिए क्या बताएंगे आप? उसका वही रीजन है, डिमांड की। आपने जैसे बोला बड़े कारीगर, यानी आपने जो बड़ा बोल के उनको ऑलरेडी एक स्पेशल ओहदा दे दिया, उसी ओहदे की वजह से ये कहीं ना कहीं रेट बढ़ता है। क्यों? क्योंकि जो बड़ा कारीगर है कहीं ना कहीं वो टूर्नामेंट जीतते हैं वाकई, जैसे बशीर बेग हो गए, एजाज बेग हो गए, हसीन लल्ला हो गए, यासिन छुटका हो गए, यूनुस इकबाल हो गए, ये सब बड़े कारीगर है। बड़े का मतलब उनका रिजल्ट अच्छा है, कहीं ना कहीं वो पतंग लड़ाते समय रिजल्ट ज़्यादा अच्छा देते। तो वो अपने आप को स्पेसिफिक कैसे बनाएंगे? सिर्फ महंगा मांझा करके। भाई हम ये जीते हैं तो हम वाकई अपना मांझा महंगा करेंगे, हम क्यों 1600 रुपये का रखें, हमारा मांझा रिजल्ट देता है। तभी तो स्पीड ने लगातार 2 बार हसीन लल्ला, पिछली बार बरेली ने हसीन लल्ला का यूज़ किया था। आप बहुत सारे लोग कहते हैं ऐसा नहीं है, ऐसा ही है। आप ताबिश का वीडियो देखिएगा, ताबिश भाई ने बोला है, बाकायदा उनको पार्टी में इनवाइट किया है। वहाँ पे मैंने पूछा तो बोला ऐसा नहीं कि मैं ज़बरदस्ती, मैं वही बोलता हूँ जो सामने वाला प्लेयर बोलता है, जो सामने वाला प्लेयर दिखाता है मुझे। ऐसा तो नहीं कि मुझे बहुत ज़्यादा नॉलेज है इस बारे में, इसलिए मैं सामने वाले से पूछ के ही सामने यानी आप यानी व्यूवर्स को मैं बताता रहता हूँ। तो सिंपल सी यही लॉजिक है। मेकर्स इसलिए मांझा महंगा कर रहे हैं क्योंकि खिलाड़ी जो होता है, मेन खिलाड़ी होता है, जैसे आप भी यूट्यूबर हैं, हमारे जोहान भाई हमारे सामने हैं और मैं भी छोटा मोटा यूट्यूबर हूँ। तो मैं क्या दिखाता हूँ कि भाई स्पीड ने हसीन लल्ला का यूज़ किया, तो उसमें जो लोग हैं, जो सामने हमारा
प्लेयर है वो देखता है कि यार स्पीड ने तो बार बार ये यूज कर रही है, यानी कहीं ना कहीं इसमें कुछ है, तो आज शिकारी नंबर 1 आ गया, वो लगभग 3000 का बिक रहा है। तो इसी तरह भाई हमारे फरीद भाई ने भी सोचा भाई हम क्यों पीछे रह जाएं, हम भी लगातार 1.5 साल से अच्छा परफॉर्म दे रहे हैं, वकील भाई लड़ा रहे हैं, गोल्डी भाई हमारे इतने भारत के जाने माने काइट फाइटर्स हैं, शब्बू भाई हैं हमारे, इधर आप दिल्ली में हमारे वसीम भाई हैं, जेके की टीम पूरा ये बरेली लॉयन ही लड़ाती है। तो कहीं ना कहीं आप जब बार बार एक चीज़ को देखेंगे रिपीट रिपीट रिपीट, यानी कि वो परफॉर्मेंस दे रहा है। जब परफॉर्मेंस कोई भी देखा है, चाहे वो हसीन लल्ला हो, यूनिस इकबाल हो, यासिन चिटका हो या बरेली लॉयन हो, बरेली ड्रैगन आ गया, तो इसी वजह से वो मेकर्स क्या करते हैं, रेट बढ़ा देते हैं, क्योंकि वो ये बोलते हैं कि भाई हमारी डिमांड ज़्यादा है, सप्लाई नहीं हो पा रही, इसलिए हम रेट बढ़ा रहे हैं और लोग उसे लेते भी हैं। प्लस इसमें एक चीज़ और है, रेट बढ़ने का एक बहुत बड़ा कारण ये है कि पहले लोग क्या होता है ना कि शॉप पे जाते थे, भरोसा करते थे। अब क्या हो रहा है, जो शौकीन आया, शौकीन का मतलब जिसके जेब में पैसा है, जिसको अब मुझे कॉल आती है जोहान भाई बच्चों की दिल्ली से कि भैया मुझे बरेली लॉयन लेना है, मुझे पैसे की कोई दिक्कत नहीं है। अब ये क्या है, ये शौकीन है, वो उसको पतंग से मतलब नहीं है, लेकिन उसने देखा, वो इंस्पायर्ड हो गया कहीं ना कहीं वीडियो देख के कि हाँ ये गोल्डी हैं, ये मांझा यूज करते हैं, मुझे भी यही चाहिए। कहीं ना कहीं वो मांझा बहुत अच्छा है जिसकी वजह से वो काट रहा है। अब वो क्या करता है, कहीं से वो पंपलेट पा गया उसका और नंबर देखा और डायरेक्ट उसने कॉल कर दिया मेकर को। तो जो ये डायरेक्ट कॉल करने वाली बात आ रही है, सबसे बड़ा रीजन प्लेयर के बाद अगर है तो ये डायरेक्ट कॉल करने की वजह से महंगा हो रहा है। तो कहीं ना कहीं जिम्मेदार जो है पतंगबाज है, मेन है वो खिलाड़ी है। जैसे कि अब मैं कुछ भी बात करूं, जैसे रोनाल्डो ने ये टी शर्ट पहनी तो प्लेयर इससे इंस्पायर्ड होता है, बिल्कुल ठीक है। सचिन ने ये बल्ला लिया, धोनी ने आरबीके का एक बल्ला लाया, तो मैंने क्या किया, मैंने कहीं से 1500 रुपए का आरबीके का बल्ला लिया कि वो नकली था, लेकिन आरबीके का इतना दीवानगी आ गई थी, आरकेबी की आरबीके जो भी लिखा रहता था उस पर इतनी दीवानगी आ गई थी। तो प्लेयर ही हर चीज का रीजन होता है। आप कहीं भी जाइए, आप चलिए मैं एक तरह से मान लीजिए अगर प्रमोट कर रहा हूँ तो लोग जो मांझे को परचेज करते हैं वो भी यूट्यूब जनरली फेसबुक पे डालते हैं, आज हमने ये लड़ाया, बहुत अच्छा लड़ा, तो वो भी तो एक तरह से प्रमोशन ही हो रहा है, वो भी प्रमोशन है, उसकी वजह से भी रेट कहीं ना कहीं बढ़ते हैं। तो सबसे ज्यादा जो मैं बोलूंगा वो है प्लेयर, और दूसरा है जो डायरेक्ट आजकल हम कॉल करके अपने 2-4 बंडल के लिए, मात्र 2-4 बंडल के लिए हम डायरेक्ट मेकर को कॉल कर देते हैं, वहां से बस बेवकूफ बनना शुरू हो जाते हैं। तो वहीं से सिलसिला शुरू हो रहा है महंगाई का, बस वहीं से। तो कुछ लोग कह रहे हैं कि आप जो है इजाज बेग को प्रमोट कर रहे हैं बहुत तगड़े से। नहीं, तो ऐसा क्या है, कुछ आपको वो उधर से ऑफर कर रहे हैं या आपको कुछ दे रहे हैं, ये कुछ बताएंगे? नहीं, ऐसा थोड़ी ना। मैंने किसी पे कमेंट किया था, वो आईपीएल के फ्रेंचाइजी थोड़ी ना बांटते हैं कि वो हमें क्या दे देंगे भाई, इतना लाखों रुपए दे देंगे। यही सब जनता जानना चाह रही है कि आखिर आपको ऐसा क्या मिल रहा है। कि अभी आपने हालांकि एक वीडियो डाली है ड्रैगन, एक और वीडियो आएगी उसकी अनबॉक्सिंग भी। हाँ, अनबॉक्सिंग आएगी, बहुत अच्छी बात है। हाँ। आप अपना तो अच्छे से करिए। उसमें क्या है, आप वहाँ पे सुनिए। जब आप मेरा सवाल सुनिए, उसमें जो है आपने जो बनाई है वीडियो, वो ड्रैगन अभी नई लॉन्च हो रही है, उन्होंने एक ओपन रेट लिख दिया है 3300 रुपए। उन्होंने मुझे बताया कहीं हद तक वो बहुत ज्यादा है। वो रेट छुपाने के लिए उन्होंने एक साइड में कॉलम में लिख दिया है 2021 टूर्नामेंट और 2022 टूर्नामेंट की उसी से जीता गया है। तो वो रेट को दबाने के लिए ये लिखा गया है। नहीं, सीधा उन्होंने बोला कि संजू भाई ये हम एक ब्रांड ला रहे हैं, अगर आप दिखा देंगे तो थोड़ा लोगों को पता चल जाएगा। तो हमने दिखा दिया भाई कि भाई ये टूर्नामेंट जीता था। आप जब वीडियो देखेंगे तो मैंने क्या कहा, मैं वही दिखाता हूँ जो हमें प्लेयर बताते हैं, जो हमें प्लेयर दिखाते हैं कि हम ये यूज़ कर रहे हैं, वो यूज़ कर रहे हैं। जैसे भारत का एक क्लब लोकपा में जीती है, तो वो जो सैफी लड़का था लगभग 38 से 40 पेज काटा था। हालांकि क्वार्टर फाइनल से ही प्लेयर ऑफ द मैच चुने जाते हैं, जिसमें फैसल भाई हमारे यहाँ लखनऊ वाले फैसल भाई को मिला, लेकिन 40 पेज उसने क्या नाम था, सैफी ने वही बरेली लॉयन से ही लड़ा है। बाकी उसके बाद जो है बशीर बेग का यूज़ किया, हमारे वकील भाई ने अच्छा परफॉर्मेंस दिया। तो कुल मिला के मैं यही कहूँगा कि भैया मुझे कुछ मिलता नहीं है, सिंपल सी बात है, मुझे कुछ मिलता नहीं है। जब आप मेरी शुरू की वीडियोस देखेंगे तो मैं बहुत सारे मांझा खरीद लिया था। हेमंत भाई के पास गया था, 10,000 का मांझा ले लिया। ताबिश भाई के पास गया, मैंने सोडी भैया को पेमेंट की थी, लगभग 9,000 का पेमेंट मांझा ले लिया। इसी तरह आसिफ हमारे मोरंग जी वाले, बहुत सारे मांझा। मैं भी शौकीनी टाइप का हूँ। जब मुझे पता जाए, ऐसे मैं यूट्यूब पे देख के ये मांझा अच्छा है, वो मांझा अच्छा है, आप यकीन नहीं करेंगे 12 कॉर्ड के मांझे मेरे पास 10 बंडल
पड़े हुए हैं, इसलिए पड़े हुए हैं क्योंकि मुझे पता नहीं था कि ये 12 कॉर्ड क्या है, तो इतना मैं ना समझता हूँ उस समय। इस समय तो खैर आप लोग की कृपा से बहुत अच्छा समझ भी है। तो कहने का ये मतलब है मुझे शुरू से बरेली लॉइन का नहीं पता था, लेकिन मैं क्या किया, इंस्पायर्ड हुआ कैसे, गोल्डी भाई से, जिसको मैं देखता था वो बरेली लॉइन यूज करता है, तो मैंने भी खरीद लिया भाई शौकीन। मैं 3-3 बंडल मैंने एक साथ ऑर्डर किए थे, अगर आप मेरी शुरू के वीडियोस देखेंगे, और मैंने वो छत से लड़ाया। तो भाई ऑब्वियसली जो मांझा मैदान में इतना खतरनाक है तो छत में तो और अच्छा होगा। तो वहां से वो मेरा फेवरेट मांझा हो गया। फिर वो डायरेक्ट मेरा फरीद भाई से एकदम पारिवारिक संबंध हो गए एकदम बढ़िया से। तो मुझे अच्छा मांझा वो भेजते थे भैया, पैसे में भेजते थे, फ्री में नहीं भेजते थे। मैं फिर से बोलूंगा आप लोगों को, क्योंकि इतना कुछ आपकी पुरानी वीडियो में आपने दिखाया था कि डोर से कोई मतलब नहीं है, सारा मतलब होता है प्लेयर से। हाँ। कि डोर आप 3300 की ले लीजिए या फिर 30,000 की ले लीजिए, कोई फर्क नहीं है, प्लेयर का सारा काम है। तो आपने ये वीडियो डाली थी, आपको शायद याद होगी। तो बस वही पूछना चाह रहा कि अब क्या डोर जो महंगी हो गई उससे सभी लोग प्लेयर हो जाएंगे या फिर? नहीं, देखिए मैं फिर से यही कहूंगा, काटेगा तो सिर्फ और सिर्फ आपका पेज ही। अब मैं नॉर्मल जोहान भाई मेरे सामने आ जाए और मैं बरेली ड्रैगन उठा लूं तो क्या मैं काट लूंगा? नहीं, जोहान भाई एक बढ़िया प्लेयर है, मतलब वो क्लब फाइटर है, मैं छत फाइटर हूँ। तो मैं कितना भी महंगा मांझा ले लूं, काटेगा तो आपका पेज ही। देखिए इसमें भी शौक की बात है। और मैंने क्या बोला अभी, मैंने फेसबुक पे भी बोला कि भाई हम कितना अफोर्ड कर सकते हैं। अच्छा प्लेयर 1600, 1800, 2000 के अंदर मांझा लेता है और बढ़िया अच्छे टूर्नामेंट तक उठा लेता है, लोकल वगैरह। लेकिन जब हम अच्छे टूर्नामेंट की बात करेंगे तो कहीं आपने जोहान भाई देखा है कि ऑल इंडिया में कोई 1400 रुपए का मांझा ले रहा है? नहीं, वो जाके वहां बनवाता है, जितना महंगे से महंगा मटेरियल पड़ जाए। ये भी एक कारण है रेट बढ़ने का। अच्छा, ये भी एक कारण है। बिल्कुल सही कहा। तो कभी भी मैंने ऑल इंडिया में ऐसा नहीं देखा। इक्का दुक्का लोग होंगे वो एक अलग बात है, लेकिन कहीं मैंने ज्यादातर यूज अयान 10 स्टार 2700 रुपए का मांझा है, बरेली लॉन 2700 रुपए का, हमारा बशीर बेग 2500-2600 का वो भी बिकता है। तो कोई भी ऐसे मांझे नॉर्मल नहीं थे। तो आप ही इंस्पायर कर रहे हैं, प्लेयर ही इंस्पायर कर रहा है महंगाई के लिए। यूट्यूबर थोड़ी ना, यूट्यूबर तो वो दिखा रहा है जो आप यूज कर रहे हैं। आप 1600 में ऑल इंडिया उठाइए, हम यही बताएंगे भाई ये 1600 वाला मांझा है ना। तो इंस्पायर तो सामने वाला ही कर रहा है मेरे भाई। क्योंकि बहुत लोगों की शिकायत है कि आप जो है यूट्यूब से सबको प्रमोट कर रहे हैं, उनका मांझा इसी वजह से और महंगा हो रहा है। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, महंगा क्योंकि कुछ पतंगबाज जो है छोटे स्तर के हैं, पतंगबाजी बेहद बढ़ चुकी है। कुछ पतंगबाज छोटे स्तर के हैं जिनको 1400-1500। जोहान भाई मैं बात काटूंगा आपकी, मैंने कंप्लीट नहीं कर पा रहा था कि मैंने क्या कहा, अफोर्ड की बात है। काटेगा आपका पेज ही, लेकिन वो आपके हाथ के ऊपर है। आप 1600 का मांझे की आदत है या 3300 रुपए की। अब उसी तरह मैं अबू भाई का नाम लेना चाहूंगा, 70 रुपए की पतंग उड़ाते हैं, उनका शौक है भाई, उनके पास जेब में पैसा है, वो बरेली लॉन उड़ाते हैं, उनका शौक है। बहुत अच्छी काइट फाइटिंग अब करने लगे हैं, पहले नहीं कर पाते थे लेकिन अब करने लगे, मैदान से लड़ा रहे। लेकिन इतने भी नहीं कि क्लब फाइटर इतना बन जाए, लेकिन उनका शौक है, वो हर चीज महंगा लेते हैं। भाई मेरा शौक है, मैं भी अब अद्धियां भी 45-40 रुपए की लेता हूं। पहले आपने देखा होगा, मैं फिर से बोलूंगा, वीडियोस देखिए, मैं ऐसे मोनीपुरवा चला जाता था, जहां जहां जैसे जैसे मेरी नॉलेज होती गई वैसे वैसे अब मैं ये कहूंगा कि भाई 20-25 रुपए की पतंग तो मैं नहीं उड़ाता हूँ, क्योंकि जो पतंगे वाकई अच्छे मेकर बनाते हैं। अब मेकर, अच्छा उसमें भी देखिए क्या है, पतंगों के भी रेट में आप बोलेंगे बिल्कुल 7-8 रुपए का कमांड अड्डा और थोड़ी सी और मेहनत। अगर मैंने एक वीडियो बनाई भी हाँ, मैंने देखा था, वो सच्चाई थी कि 11 रुपए की अगर एक्सेस आपने मान लिया कॉस्टिंग है तो उसको 70 रुपए में कैसे बेच रहे हैं। वाकई इसमें भी शौकीनों की बात है। और क्लब फाइटर जो होता है वो पतंग एक नंबर की रखता है। तो ये सब कारण है बहुत सारे। ऐसा नहीं है कि कोई मुझे बरेली लॉइन लाखों रुपए दे रहा है, कुछ भी नहीं है, कुछ नहीं मिल रहा। और इसके साथ और सिर्फ बरेली लॉइन ही नहीं, मैंने ऐसे बहुत सारे मांझों को प्रमोट किया है। फरमान नियाजी है, बहुत सारे ऐसे मांझे, मुझे तो मांझे भी नहीं याद आ रहे हैं। ये अपना हमारा निंजा मैंने किया, 2000 रुपए का है ये। और उसके बाद बरेली किंग आजकल कर रहा हूँ। तो ऐसा नहीं दिखा रहा हूँ कि सिर्फ वो लेना है। और एक चीज और कि किसी को फोर्स नहीं किया जा रहा है। मैंने एक बार आसिफ भाई हमारे हैं मोरंग वाले, उनसे इंटरव्यू में मैंने बोला था कि आप बताइए 3600 रुपए का मांझा है यूनिस इकबाल का। आज मुझे लगता है कि मैं कहीं ना कहीं वो गलत हूँ। क्यों? क्योंकि खरीदने वाले हैं, जब तक खरीदने वाला होगा
तब तक ये रेट कहीं नहीं घटने वाले हैं, ये याद रखिएगा। संजीव भाई, खरीदने वाला है आपको लगता है कि कहीं ना कहीं जो कुछ दुकानदार अलग से हो गए, जैसे जो पर्सनल दुकानदार थे पुराने, जो अपने दुकानों में लाखों रुपए का माल रख के बेचते हैं, उनका तो एक अलग हिसाब किताब, उनकी डोर और हर कुछ आपको लगता है कि जो अभी नए दुकानदार पैदा हो गए हैं, जो अपने घरों से काम कर रहे हैं या आ रहे हैं कि भाई आप ऑनलाइन मुझसे खरीदिए, वहां से लेके उनको बेच रहे हैं, उनके लिए क्या कहेंगे आप? देखिए उसमें दो ये उनके लिए, उनके वजह से डोर महंगी हो रही है। बस मैं वही कहना चाह रहा हूँ, उसमें भी दो तरीके, कुछ लोग तो अच्छा काम कर रहे हैं और कुछ लोग उतरे ही इसलिए हैं जो बेवकूफ़ बना जाए। आए दिन आपने फेसबुक पे देखा होगा कि कोई नया कारीगर है, उसने पैसे ले लिए, मटेरियल नहीं दिया, तो किसी ने मटेरियल ले लिया तो पैसा नहीं दे रहा है। तो ये सब भी कारण है, कहीं ना कहीं आप देखते रहें, बस अब क्या बताएं, ये सब जुड़ा हुआ है। तो उस्ताद ये बताइए, एक सवाल और था कि जो दुकान आपने गोल्डी भाई ने खोली है, तो इसमें जो है आपका क्या हिसाब किताब है? मेरा हिसाब किताब इतना है कि जैसे कैपिटल लगा के शॉप को शुरू करवा देना होता है, बस उतना, मुझे उतना ही पैसा इनसे वापस चाहिए। अच्छा, मतलब आपने इनको जरिया दे दिया है, बाद में आप पूरा वापस ले लेंगे। वापस आ जाए तो ठीक, नहीं वापस तो खैर आ जाएगा कि उस्ताद वापस इन्होंने कर दिया है। और जितने भी मेरे व्यूवर्स देख रहे हैं और आपके जोहान भाई, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, इतना तगड़ा रिस्पांस दिया कि मैंने उसको फिर से मतलब रिपीट कर दिया कि फिर से माल लिया। ये देखिए माल कुछ बचा नहीं है। हाँ, माल तो मैंने अभी देखा, मैं पहले आया था, मैंने डोरे देखी, डोर तो खैर अच्छी है। 70 से 80 चरखियां। आप जरा एक बात मुझे बताएंगे कि डोरे जो आप बेच रहे हैं, जैसे 2200 2500 आप बेचिए 10,000 की भी डोर, उससे कोई मतलब नहीं, लेकिन जो आपको नहीं लगता कि कुछ पतंगबाज कम स्तर वाले हैं जिनको 1400 1500 1600 तक के डोर चाहिए, उनके लिए भी आप डोर ला के रखेंगे? बिल्कुल रखेंगे। और दूसरी चीज़, एक बात मैं कहना चाहूँगा, ये भी मैंने एक पतंग सुनी थी कि 17 रुपए की पतंग थी, जिसको पतंग समीर उड़ाता था। पतंग का नाम तो आप बता ही सकते होंगे। मैं बता दूंगा आपको, पतंग का नाम भी लिख दूंगा, आप आगे बताइए। हाँ, तो 17 रुपए की पतंग आज वो 27 रुपए की कैसे हो गई? उसका भी रीजन है, मैं आपको बता दूं, कैमरे के पीछे से बोल रहा हूँ। गोल्डी उस्ताद, टूर्नामेंट जीतने का एक अलग खुशी होती है, ठीक है, उसमें आप अपना परिवार इनवाइट करिए, अपने दोस्त यार इनवाइट करिए, आप कारीगर को अगर इनवाइट करते हैं, वही चीज है, वो तो वहां से आ रहा है 200 पतंगे हाथ में लेके, उसने आपको गिफ्ट दे दी 200, लेकिन वो 200 जो पतंगे आपको उसने दी है, उसका पैसा कहाँ से लाएगा? आपसे और हम ही से तो लेगा ना। सही बात है। उसने यहाँ आपको 200 गिफ्ट दे दी, वो घर गया, उसने फोन किया कारीगरों को, भाई कल से 27 रुपए से कम मत देना पतंग। अब आदमी जो इतना हो गया, पैसे का खेल है, जैसा अभी संजीव भाई ने बताया कि जिसकी जेब में इफराद है वो 27 की भी लेगा और 70 की भी लेगा। तो खेल यहीं से है। मेरा कहने का मतलब ये है कि आप टूर्नामेंट जीते, अपना परिवार है, अपने लखनऊ के सारे लोग हैं, इनवाइट करिए, खूब खिलाइए, लेकिन कारीगर का उसमें कोई रोल नहीं। तभी ये समझ में पतंग ने नहीं काटा है। सही बात, मैं कह रहा हूँ एमआर की पतंग या कोई भी कारीगर की अगर पतंग हो रही है, किसी और अनाड़ी को दे दो, खड़ा कर दो, वो पूरा टूर्नामेंट जीत ले। इसमें सारा किरदार प्लेयर का है, लेकिन गलती कहीं ना कहीं प्लेयर की भी है, जो उसने सबको इनवाइट किया, उसने यहाँ दिखाया कि हम लोगों ने इतना रुपया यहाँ जीता है, ये बात है, यूज की है और रेट वहीं से बढ़ जाता है, वहीं से बढ़े। तो भाई सभी से मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि यूट्यूब जो है, आदमी सिर्फ प्रमोट करता है अपने मांझा वालों को। कहते हैं कि संजीव भाई आप 1600 के मांझे क्यों नहीं दिखाते? मैं बताता हूँ क्यों। ऐसा नहीं कि दिखाता नहीं, दिखाता हूँ। वो होता क्या है, जैसे मैंने 1800 का कोई मांझा दिखाया, बहुत अच्छा मांझा है, फरमान नियाजी का मैं एग्जांपल लूंगा, बहुत अच्छा मांझा। जैसे मैंने दिखाया, कुछ दिन बाद हमारे इमरान भाई का कॉल आता है, बहुत ही अच्छे नेचर के जो टॉप ऑफ द लेवल हैं लखनऊ के, वो हमारे इमरान सर है, मैं बहुत मानता हूँ, गोल्डन टी गाइड क्लब के। उन्होंने कहा इन्होंने कोई नया ब्लॉग निकाला है, वो 2100 रुपये कर दिया है। हमने कहा चलिए वेल एंड गुड है, अगर किया है लच्छी में कुछ करके। जब ऑल इंडिया हो रहा था तो इमरान सर के पास एक मांझा था, वो भी बहुत अच्छा मांझा, देखिए सेमीफाइनल तक लड़ाया था उन्होंने, और वही मांझा और बशीर बेग, 2 मांझे यूज कर रहे थे उनकी टीम, गोल्डन टी गाइड क्लब, बहुत अच्छा लड़ रहा था। मैंने कहा सर फरमान नियाजी ने तो बहुत तबाही मचा दी, आप सेमीफाइनल लड़ा रहे हैं। कह रहे वही अपना फरमान नियाजी ही लड़ा रहा हूँ। हमने कहा वही है, तो चरखी बड़ी अच्छी लगी थी। उन्होंने कहा वो नहीं है, ये अब 2500 रुपए की है। तो भाई मैं प्रमोट कैसे करूं? 1600 वाला मांझे को 1800 को मैंने प्रमोट किया, वो 2100 का हुआ। मैं उनकी बुराई नहीं बता रहा, वो मांझा बहुत अच्छा है, ठीक है, लेकिन वो ऑब्वियसली जब वो अपने आप को देखेगा इस ऐसे मतलब प्लेटफॉर्म पे, इतने लोग तुम्हें सुन रहे हैं,
तो वो इजीली क्या करता है, धीरे से 200 रुपए बढ़ा दिया। अब उसने 2500 रुपए का मांझा, मांझा वाकई अच्छा है, कोई दो राय नहीं, आप सब लोग खरीदिए, जिनके जेब में पैसा है वो खरीदेंगे 2500, और जिनके हाथ में टेक्निक है वो 1400 रुपए के मांझे से ऐसे 3300 और 3600 और 4000 के कूड़ा बना देंगे। ये बिल्कुल सही कहा आपने। जो प्लेयर आदमी है उसके लिए 1400 का भी मांझा बहुत है, वो 3000-3500 का भी मांझा काट देगा। जैसे कि हमारे उस्ताद बैठे ही हैं, इनके हाथ में कोई भी मांझा। अच्छा, फरमान नियाजी से याद आया, ऐसे ही मैंने 1800 का मांझा इमरान सर से लिया और इनको दे दिया, भैया उसी दिन नहला काट दिया, जिसपे मेरे मोस्ट व्यूज है 3 लाख से ऊपर, 3.5 लाख जो भी है। तो वही चीज है कि मैंने इधर दिखाया, किसको दिखाऊं आप बताइए, 1600 जो भी है मैं दिखाऊंगा, अगले 3 महीने बाद वो 400 रुपए बढ़ा के नया ब्लॉक ले आएगा। तो उस्ताद लगता है आपको इस पूरे खेल में किस आदमी की ज्यादा गलती? देखिए, अब अलग अलग चीजें हैं, प्लेयर की है और मैं यूट्यूबर का भी कुछ परसेंट मानता हूं, क्योंकि अगर प्लेयर कर रहा है तो मैं दिखा तो मैं ही रहा हूं ना, दिखा मैं रहा हूँ। तो मेन मसला यही है कि तो, हम मैदान जा रहे हैं, ये पेज इन्होंने इस डोर से काटा, वो डोर शाम को उसके पास वीडियो पहुंची कारीगर के पास, उसने कहा दिमाग में 100 रुपए बढ़ गए। एक पेज उसने काटा, 100 रुपए कारीगर ने अपने दिमाग में बढ़ा लिया। ये तो ऑल इंडिया की तो कहीं ना कहीं गलती आप कह रहे हैं कि यूट्यूबर की है। करेक्ट है, 100% नहीं है, लेकिन 40 से 45% यूट्यूबर की गलती है। क्योंकि नहीं, लेकिन ये 30% के करीब 30-35 आप मान सकते हैं। क्योंकि मेरा काम है या यूट्यूबर का काम है, जो प्लेयर लड़ा रहा होता है, एक तो पेज दिखाना, साथ में वो क्या क्या चीजें यूज हो रहा है, ताकि लोगों को पता चलता रहे कि हाँ भाई ये मांझा यूज हुआ, ऐसे ऐसे ये मांझा लड़ता है। तो ऑब्वियसली इंस्पायर कहीं ना कहीं हम लोग भी करते हैं, बहुत सारे लोग देख रहे होते हैं, अननोन भी देख रहे होते हैं, तो हमारा ही जरिया होता है, लेकिन सामने वाले से इंस्पिरेशन मिलती है। खिलाड़ी कौन है, बड़ा खिलाड़ी है, बड़ा खिलाड़ी के पास पतंग कौन सी है, मांझा कौन सी, बहुत अच्छे से नोटिस करते हैं प्लेयर, वही वो लोग भी यूज करने लगते हैं। बहुत बढ़िया, आपसे बहुत अच्छा लगा बात करके। एक बात और कहना चाहते हैं संजीव भाई, एक कुछ चीज़ें बता दीजिए डोर वालों के लिए कि डोर वाले अपनी डोर को किस हिसाब से कम करेंगे, उसके लिए क्या करना पड़ेगा हम लोगों को? देखिए, यूट्यूबर सपोर्ट करे या फिर सारे पतंगबाज सपोर्ट करे या फिर दुकानदार, अगर ये सारे एक पास मिल जाएं और पतंगबाजी लखनऊ से ज्यादा कहीं नहीं होती, अगर सारे हम लोग मिल जाएं और सिर्फ एक महीना डोरे अगर हम लोग ना ले, तो मेरे ख्याल से यही कारीगर जो पहले पोजीशन पे थे वो वापस वहीं पे आ जाएंगे, वहीं आ जाएंगे। तो सच्चाई है, लेकिन वही है कि उनका भी घर चल रहा होता है। अगर घर चलता है, पहले भी चलता था और अभी भी चल रहा है। हम नहीं लड़ाएंगे तो बड़े कारीगर तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन जो 1300 का मांझा बेच रहा है, जो 1000 रुपए में आज भी 12 फिरकी बेच रहा है, हालांकि वो 4 तार में बेच रहा है छतों के लिए, लेकिन उसका घर तो उसी से चल रहा है। घर चल रहा है, बिल्कुल जाहिर सी बात है, कोई कमी नहीं है। शौक तो बढ़ता जा रहा है, जितना महंगा हो रहा है मेरे ख्याल से उतना ही ज्यादा बढ़ता जा रहा है। अब ये कार्य वहीं के एसोसिएशन, जो वहाँ का जो भी मांझा एसोसिएशन है, वो वहाँ का सोचना पड़ेगा कि अगर रेट बढ़ रहा है तो उतना ही हम प्रॉफिट लें जितना की जरूरी है। अब मान लीजिए कितना भी रेट बढ़ गया होगा, 11 या 1200 से ज्यादा कॉस्टिंग नहीं आती होगी बड़े मांझा मेकर्स की, बड़ों की मैं बता रहा हूँ, जिनका मांझा 3600-4000 का है, लेकिन वो प्रॉफिट ले रहे हैं उसका 1, 2, 3, 4 गुना ले, एक हिसाब से 4 गुना वो प्रॉफिट ले रहे हैं। तो ये उनको सोचना पड़ेगा। फिर उसमें यही बात आ गई कि भाई फिर मेरे और छोटे मेकर्स में अंतर क्या रह जाएगा, भाई ये भी तो सोचना है, ये भी सोचना पड़ेगा। इसी तरह पतंग वाले भी यही बोलेंगे। बरेली में एक कमेटी है, कुछ दिन पहले अभी एक नोटिस आई थी कि कुछ डोर वाले जो हैं वो अपने मन के हिसाब से डोर बेच रहे हैं, जिसका जो मर्जी आ रही वो 2500, 2800, 3000, 3500 की बेच रहा है। तो इन लोगों में बहस भी चल रही थी, सुनिए उसमें कितने लोगों की साइन होके पेज आया था। मन से नहीं, खरीदने वाले हैं, वो थोड़ी ना बेच रहे हैं। बात वही है, खरीदने वाले मन मौजी पैसा दे रहे हैं, वो अपने मन मौजी बेच रहे हैं। इनकी भी कमेटी है। डायरेक्ट लोग हो गए ना, जो शॉपकीपर से ना होके डायरेक्ट लोग वहां पे हो गए हैं, यही एक रीजन है दाम बढ़ने का। वो मन मौजी कैसे बेच रहे हैं भाई, वो बिक रहा है, वो कोई ना कोई खरीद रहा है उनको, मतलब उनके मांझे को कोई ना कोई खरीद रहा है, वो बेच रहा है, तो कैसे वो कम दाम कर दे, ये बताइए। बहुत बहुत शुक्रिया, आज अच्छा लगा आप लोगों से बात करके। काफ़ी यूट्यूब पे और ऑल इंडिया ग्रुप्स बने हैं, उसमें काफ़ी लोग गाली गलौज कर रहे हैं आप लोगों को, ठीक है, लेकिन जिसका जो मन है वो कर सकता है, किसी को आप कुछ रोक नहीं सकते, ठीक है। लेकिन गाली बोला, अगर आप अफोर्ड कर सकते हैं तो आप 3300 का भी लड़ाइए, अगर आपके पेज अच्छे हैं तो आप 13, 14, 1500 से ज्यादा लेने की जरूरत ही नहीं है मांझा भाई। तो आप लेकिन किसी की आदत है कि हम उस पर्टिकुलर ब्रांड से लड़ाएंगे,
वो 1600 का ही आता है तो क्या करें, 1600 में लड़ाएंगे। लेकिन कुछ लोगों की आदत है कि भाई हम यही ब्रांड लड़ाएंगे, वो तो कितना भी महंगा हो जाए, वो कितना भी महंगा हो जाए, जैसे मैं मतलब भैया वही जिसकी जैसी जेब हाँ, वैसा शौक। वैसा ही बिल्कुल सही कहा आपने। तो जो आप लोगों से नाराज हैं, खैर उस्ताद से तो कोई नाराज नहीं होता है, कुछ आप लोगों से ही नाराज हैं, कुछ बहुत सारे ही लोग हैं, कुछ मेकर्स भी हैं, हाँ हो सकता है, और कुछ पतंगबाज में तो मेरे ख्याल से 40% है। हाँ, तो हो उनके लिए सकता कुछ कहेंगे आप? नहीं, नाराजगी की कोई बात नहीं है भाई। आपने देखा होगा किस तरह से धूप में, छाँव में, बरसात में, ठंड में मैंने वो पेच दिखाए, मैंने सिखाने की कोशिश की है, मैंने ये बताया है कि वीडियो बनाते कैसे हैं जिससे कि सामने वाले को मदद मिले। आज हमारे जोहान भाई इतना अच्छा काम कर रहे हैं, हमारा लखनऊ का जिशान बहुत अच्छा काम कर रहा है। मैं बताना चाहूँगा हमारे मोटा भाई यहीं के हैं, हालांकि वो वीडियो अभी नहीं बना रहे हैं। तो मैंने जो तरीका बताया पेच दिखाने का, पेज आप प्लेयर कैसे दिखाएं, पेज कैसे दिखाएं, ये चीज़ें सीख के लोग आज वीडियो बना रहे हैं। तो ऐसी कोई भावना ना रखें कि भाई मेरी वजह से मैं किसी को आहत, ऐसा कोई दिल में नहीं है भाई। अच्छा खासा फैमिली का हूँ, कोई ज़रूरत नहीं है मुझे ये सब दिखाने का, लेकिन मुझे मज़ा आता है। मुझे एक शौक है आपके अंदर। मुझे पतंग का खेल, जो यहाँ लखनऊ का एक्चुअल जो खेल है पतंग का, कैसे ये पेच लड़ाते, पतंग को चलाना, मुड्डे बदलना, ये सब मुझे दिखाना था। तो आज लोग जोहान भाई देख देख के इतने अच्छे पतंग के खिलाड़ी हो गए कि अपना लोकल टूर्नामेंट भी जीत रहे हैं, और वो मुझे मैसेज करते हैं कि संजीव भैया थैंक यू सो मच, आपकी वजह से ये हुआ। नहीं, वीडियो से तो काफी हद तक आदमी को सपोर्ट मिलता है। हाँ, यहाँ तो क्या हो रहा है, नाराजगी वाली कोई सपोर्ट बात मिलता नहीं है, है। नाराजगी वाली अगर कोई आप बात नहीं किसी है, को और पेज ना मैं दिखा किसी रहे से हैं, नाराज हूँ। आप अगर किसी को पेज दिखा रहे तो उससे बहुत सपोर्ट मिलता है, बिल्कुल मिलेगा बहुत नहीं, सपोर्ट। बहुत ज्यादा मिलता है। कई आदमी एंजॉय कर रहा है, रात में थका हार आ रहा है, वीडियो खोल के देख रहा है कि यार लखनऊ हाँ। में देखे जरा टूर्नामेंट का अपडेट क्या है, बिल्कुल। क्योंकि वहां से वो किसको फोन करेगा, भाई क्या रहा, ऐसे तो हो नहीं पाएगा। अब वीडियो एक बनी हुई, उसने सारी अपडेट रात में लगा के देख ली, अरे यार आज ये गेम लड़ा, बेहतरीन लड़ा। सही, तो बहुत ही अच्छा लगा, चलिए बात करके आपसे। अब एक नज़र मैं डाल देता हूँ गोल्डी भाई की दुकान में, कि उस्ताद है मेरे ये पुराने, मैं एक नज़र डाल देता हूँ इनकी दुकान पे। दुकान इन्होंने अच्छी खोली है, मैं प्रमोट नहीं कर रहा हूँ इनकी दुकान, बस खूबसूरती आपको दिखा रहा हूँ मेरे उस्ताद की, क्योंकि मैं किसी की दुकान प्रमोट नहीं करता हूँ कि ऊंचे स्तर पे। इनका तो खैर नाम काफ़ी मेरे उस्ताद का। तो गाइस संजीव भाई और गोल्डी उस्ताद का मैंने इंटरव्यू ले लिया है। कहीं हद तक मुझे लगता है संजीव भाई भी ठीक हैं, और कहीं हद तक थोड़ी सी गलती है भी उनकी कि उन्होंने थोड़ा प्रमोट तो किया है चैनल वालों को, उन्होंने एग्री भी किया है कि कुछ गलती तो यूट्यूब वालों की है, जो वो चैनलों वो पतंगबाजों को और माझा मेकरों को प्रमोट करते हैं। कुछ गलती है, शायद महंगाई के कारण में चारों लोग हिस्सेदार हैं, दुकानदार भी हिस्सेदार है, पतंगबाज भी हिस्सेदार है, यूट्यूबर भी हिस्सेदार है, और सारे लोग हिस्सेदार हैं इसमें माझा मेकर को लेकर। तो बात यह है कि मैंने इंटरव्यू में लिया, आप लोगों ने देखा है, सभी चीज़ें सामने हैं आपके। कुछ बातों में सच्चाई है, मुझे लगता है ऐसा। मैं तो खैर इस काम में लगा हुआ हूँ, इंशाल्लाह डोर के रेट तो एक दिन कम होंगे, और ज़रूर होंगे। मैं इसी तरह मेहनत करता रहूँगा आप लोगों के लिए। कहीं ना कहीं जो दिक्कतें हैं उस चीज़ों को मैं सही करके ही रहूँगा। तो गाइस नेक्स्ट वीडियो में मैं आपसे मिलता हूँ एक और यूट्यूबर को लेकर, कि वो जब किसी का ऐड करते हैं तो क्या असर पड़ता है पतंगबाजों पर या फिर दुकानदारों पर। तो नेक्स्ट वीडियो में मैं आपसे मिलता हूँ एक बहुत ही बेहतरीन यूट्यूबर को लेकर, जो बहुत खास है मेरे और बहुत अच्छे भी हैं। मैं नाम नेक्स्ट वीडियो में ही बताऊँगा।